हाय गाइस, अभी अपन डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स। फोर्स मतलब बल, ये क्या होता है इस पर देखते हैं। ठीक है, बेसिकली फोर्स जो होगा वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक होता है स्टेट पे, एक होगा एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी, अब इसको इलैबोरेट करते हैं, समझते हैं कि स्टेट क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा। तो इसको अपन देख लेते हैं पहले। स्टेट क्या होगा? स्टेट बेसिकली क्या होगा जब बॉडी, अच्छा स्टेट के दो कैटेगराइज होंगे। एक होगा बॉडी जब रेस्ट पे होगा, रेस्ट एट बॉडी। दूसरा कंडीशन होगा जब बॉडी मोशन पे होगा, मोशन एट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होते हैं देखते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब एक रिलेट करता है फोर्स से, दूसरा होगा मोमेंट से। एक होगा आपका फोर्स से, एक होगा मोमेंट से। पहले अपन स्टेट को समझते हैं। देखिए, जब मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है, एक रोड मान लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, आपने यहाँ से फोर्स लगाया, धक्का लगाया है, तो ये बॉडी होगा, डिस्प्लेस होगा, यहाँ से खिसक के थोड़ा यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके कारण? फोर्स के कारण। तो जब पोजीशन चेंज करेगा, अपना स्थान चेंज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन क्रिएट हो रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं मोशन, अपना स्थान चेंज कर रहा है। अब मान लीजिए ब्लॉक यहीं पे रुका हुआ है, आपने कोई फोर्स नहीं दिया। फोर्स कौन सा? ये बाहरी फोर्स है। बाहरी फोर्स को ही अपन बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंसी। ये एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा? जो बाहरी फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एजेंसी। जो बाहरी फोर्स एक्ट हो रहा है किसी बॉडी पे, ये खिसक के यहाँ आया, दैट इज़ कॉल्ड मोशन। अगर कोई फोर्स ना लगे इस ऑब्जेक्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी क्या होगा? रेस्ट होगा। रेस्ट को अपन और एक चीज़ पे जानते हैं, स्टैटिक, जब बॉडी स्थिर हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को अपन एलॉबरेट कर सकते हैं। अगला चीज़, आप फोर्स को जानते ही हैं, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट से रिलेटेड। व्हाट इज़ मोमेंट? मोमेंट पूछा जाता है। मोमेंट बहुत सिंपल चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, एक लाइन है। जैसे मान लीजिए एक फोर्स ही मान लीजिए, या लाइन मान लीजिए, इसको फोर्स मैंने दे दिया, ठीक है। और एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए एक बिंदु है और एक फोर्स है, एक बल पास हो रही है। दोनों दूरी पे हैं, पास नहीं है। अब मैं बोलूँ कि इस पॉइंट से इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा, तो आप क्या कर दीजिए, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए। परपेंडिकुलर मतलब इसको बांट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज़ फोर्स। और इसका ये क्या होगा? ये 90 डिग्री बनाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे हो जाएगा? तो मोमेंट क्या बोलेंगे आप? मोमेंट बल गुणित किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का या किसी दूरी का, उसका परपेंडिकुलर मतलब उसका स्ट्रेट, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए, एंगल बनाए, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट। तो इसका अगर पूछा यूनिट क्या होगा, देखिए फोर्स का यूनिट अपन जानते हैं न्यूटन होगा, मोमेंट फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी को अपन किससे लेते हैं? मीटर से लेते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। ओके, थैंक यू।